आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज देखिए कि हमारे देश में 80 करोड़ युवा है। उनकी तरफ ध्यान डाले तो थोड़ी निराशा हो रही। आज का युवा वर्ग है, माता पिता के पैसे पे कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, बड़ी बड़ी शिक्षा ग्रहण करता है। अच्छी बात है, अगर सही सही शिक्षा लेता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन वो भ्रमित हो रहा है। कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो उसको जो है ड्रग में डाल देती है, जुए में डाल देती है, व्यसनों में डाल देती है, यानी कि युवा वर्ग दृष्टि भ्रम में चला गया है। युवा का आप जो है ब्रेन स्टॉर्म कीजिए अध्यात्म की दृष्टि से कि वो 25 साल की उम्र है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम की एक ज्ञान लेने की है और उसको गृहस्थ में प्रवेश होना है। 25 साल के बाद में मजबूत होना है, अर्थार्जन की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से। तो उसमें 25 साल से कम उम्र का जो युवा है उसकी आप फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, कि जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम से बाहर निकल के गृहस्थ में आश्रम आवे तो एक आइडियल गृहस्थी बन सके। ऐसा कुछ प्रकाश डालिए कि उसकी आज बहुत आवश्यकता है। स्वामी, प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि बात सही है, आज युवा भौतिक साधनों के माध्यम से और भौतिक वातावरण के माध्यम से और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से आज वो गुमराह हो रहा है, क्योंकि जो दिखता है मीडिया के माध्यम से वो वास्तविक या प्रैक्टिकल नहीं है, मगर आकर्षित जरूरत है, आकर्षक जरूरत है, आकर्षक है, मगर वो वास्तविकता नहीं है। मगर आज का युवा और युवती उसी इल्यूजन को, उसी भ्रम को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। जीवन में चमत्कार की अपेक्षा रखते हैं। मैं रातों रात पैसा वाला बन जाऊं, रातों रात फेमस बन जाऊं, रातों रात बंगला गाड़ी वाला बन जाऊं, रातों रात मेरे को स्टेटस मिल जाए। ऐसा चमत्कार नहीं होता है, मगर इल्यूजन है और इल्यूजन के दौर में वो भटक जाता है। और जब आगे जाके जब इसको मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन के बाद वो ड्रग बियर में चला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप कोई भी जीवन में प्रैक्टिकलिटी के मार्ग पे चलो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मगर प्राप्त करने के लिए जो समय, संजोग और आपका समर्पण चाहिए, उसके लिए समय चाहिए। तो आप कहोगे कि मैं आज चाहता हूं तो 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर करोड़पति बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये निरंतर प्रक्रिया होती है। हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद भी बनोगे, कोई तकलीफ नहीं। जीवन तो चलता रहता है, जीवन अटकेगा नहीं आपका, मगर आपको गोल को सिंसियर रह के, स्थिर रह के, जो भी परिस्थितियां आती है उसमें हम क्या आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं वही सोचो। ये नहीं सोचो कि रिजल्ट हमको तुरंत मिल जाए। ये इंस्टेंट रीजन की घेलछा कई सारे लोगों को, खास करके युवा युवतियों को बदनाम कर देती है और जीवन भी बर्बाद कर देती है। कई सारे युवा युवती ऐसे भी होते हैं कि जो
गलत रास्ते पर आगे बढ़ने का सोचते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर सुसाइड भी करना पड़ता है और समाज में जीने के लिए भी उसको कोई स्थान नहीं होता है। तो मैं ऐसे युवा युवतियों को खास कहता हूं कि जीवन या लाइफ कोई चमत्कार नहीं है, धीरज से, शांति से आगे बढ़ने का एक रास्ता है। हो सकता है कि कुदरत आपको संजोग 2 साल के बाद दे, 10 साल के, 5 साल के बाद दे, 10 साल के बाद दे, 15 साल के बाद दे, 20 साल के बाद भी आपकी अपेक्षा पूरी करे तो कोई गलत नहीं है। जीवन तो चलता ही है आपका, मगर वो 20 साल की अपेक्षा से आप 2 साल की अपेक्षा रखोगे और फिर फेल हो जाओगे, फिर डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर ड्रग और बियर में चले जाओगे या तो सुसाइड करोगे, ये सोच आपकी सही नहीं है। तो मैं इसीलिए कहता हूं, बी पेशेंस, थोड़ा धीरज रखो, धैर्य रखो और धीरे और मक्कम गति से जो भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो वो बढ़ो। मैं कहता हूं कुदरत हर समय आपके साथ ही है। हो सकता है रिजल्ट आने में समय लगेगा, मगर आपकी साधना, आपका परिश्रम और आपकी नियत और नीति साफ होगी तो अवश्य कुदरत आपको सफलता का रास्ता एक दिन जरूर बताएगा। वहां तक धीरज रख के सिंसियरली एंड ऑनेस्टली आगे बढ़ने की जरूरत है, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये मानो, सफलता निष्फलता वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। राम भी रावण को समझाने में फेल हुए थे और कृष्ण भी दुर्योधन को समझाने में फेल हुए थे और महावीर भी गोसालक को समझाने में फेल हुए थे, फिर भी जीवन में सफल हुए बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस नहीं गया। तो सफलता निष्फलता केवल संजोगों के ऊपर आधारित नहीं है, कॉन्फिडेंस से जीवन जीना वो ही बहुत बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस ही जीवन है, कॉन्फिडेंस नहीं है वही मरण है। इसीलिए सफलता निष्फलता वो तो एक कॉज एंड इफेक्ट है, कर्मों का फल है। क्या करेंगे हम, कितने भी बुद्धिशाली है, कितना भी प्रयास करोगे, मगर वो रिजल्ट में आप सफलता लाए ही नहीं हो तो क्या करोगे? इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आज की कोई कमी है, नहीं, संजोग नहीं लाए हैं। तो इसीलिए धैर्य से काम लो, धीरज से काम लो, दीर्घ दृष्टि से काम लो, पेशेंस से काम लो और धीरे धीरे अपने गोल के मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश करो। हो सकता है आगे बढ़ने में अवरोध आएंगे, सामना करना पड़ेगा, कभी पॉजिटिव के आधार से नेगेटिव भी हो सकता है, मगर आप ध्येय को बनाए रखोगे और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो एक दिन सफलता प्राप्त करोगे। देखो, आगे बढ़ने के रास्ते में खड्डा भी आएगा और बम्प हेड भी आएगा, स्पीड कम हो सकती है, रुक भी सकती है, मगर आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो हम आध्यात्म के बारे में और भी आगे आपको बात करने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एपिसोड यही समाप्त करते हैं। आपने युवाओं को बहुत अच्छी सलाह दी कि उनको धीरज रखना चाहिए, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनके अंदर ये डिस्टिंक्शन आना चाहिए कि ये मेरे भविष्य के लिए अच्छा है या नहीं है, हे और उपादेय का उसके अंदर जो है वो ऐसी समझ पैदा होनी चाहिए। तो आपने युवाओं को समझ पैदा करने का जो उपदेश दिया, हम आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं स्वामी जी, और समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय हो गए। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारी सत्संग उत्तरोत्तर प्रगति की ओर चल रही है और आनंद आ रहा है। आनंद हमारा लक्षण है और जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य भी आनंद है, लेकिन वो आनंद आएगा कब? जब हमको अनुभव वाणी सुनाई जाएगी। मात्र कथा सुनना, मात्र जो है शास्त्रों का अध्ययन करना, मात्र शास्त्रों का प्रवचन करने से नहीं होता है। अनुभवी पुरुष हमारे समक्ष होने चाहिए, वो अपने भीतर के स्रोत से, जो आनंद का स्रोत उनका खुला है, जो ज्ञान दर्शन उनका खुला हुआ है, उसके माध्यम से वो हमको अनुभव वाणी सुनाते हैं। वो अनुभव वाणी हमारे आत्मसात होती है, हृदयंगम होती है। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष
स्वामी कमलेशानंद जी आज हमारे पुण्योदय से स्टूडियो में हाजिर है। स्वामी जी, समस्त श्रोताओं की तरफ से आपके प्रति जय सच्चिदानंद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, यह एपिसोड हमारे पूजनीय दादा भगवान को समर्पित करते हैं। दादा भगवान को ज्ञान दर्शन खुला हुआ, तब उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को देखा और ऐसा बताया जाता है कि 356 डिग्री का ज्ञान हुआ। अगर 360 डिग्री का हो जाता तो वो केवल दर्शन हो जाता, जो कि अभी संभव भी नहीं है। और उन्होंने भाव भी ऐसे डाले थे कि मैं बहुत से मुमुक्षुओं का कल्याण करते करते लास्ट के अंदर मैं मुक्ति को जाऊं, वो जगत कल्याण करना चाहते थे। ऐसे दादा भगवान का जो दर्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने 5 आज्ञा रूपी एक सुरक्षा कवच दिया और ऐसा बताया जाता है कि जो व्यक्ति उस सुरक्षा कवच को धारण कर लेता है तो देहाध्यास से मुक्त होता है और वह अपनी आत्मा की ओर ऊर्ध्वारोहण होता है, बढ़ता जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो 5 आज्ञाएं क्या है और 5 आज्ञाएं किस प्रकार हमारा ज्ञान दर्शन को शुद्ध करती है और स्नेह स्नेह हमें कैसे वो मुक्ति की ओर ले जाती है। कृपया 5 आज्ञा का पूरा खुलासा कीजिए। और हमारे महात्मा गण उन 5 आज्ञा का पालन करते हैं, वो ज्ञान विधि भी करते हैं, तो उनका अध्यात्म विज्ञान से जोड़ करके होलिस्टिक रूप से जो है उनका विश्लेषण कीजिए। आध्यात्म विज्ञान के अंदर जिस प्रकार से ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने आध्यात्म विज्ञान की दृष्टिकोण से लोगों को डे टू डे लाइफ के किस प्रकार से ये विज्ञान का उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने 5 आज्ञा बताई। वो 5 आज्ञा को पुरुषार्थ बताया, मूल पुरुषार्थ। और वो 5 आज्ञा इसीलिए बताई गई ताकि शुरुआत में लोगों को ये विज्ञान की समझ कहो, विज्ञान की सोच कहो, विज्ञान की दृष्टि कहो, वो उस समय लोगों के पास नहीं थी। और इसीलिए सब्स्टिट्यूट के रूप में ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने 5 आज्ञा दिया, जो 5 आज्ञा के आधार पे धीरे धीरे आगे जाके विज्ञान के ऊपर कुछ संशोधन करेंगे और कोई विज्ञानी मिल जाएगा तो फिर वो विज्ञान की दृष्टिकोण से माध्यम से आगे बढ़ेगा। मगर आज हमारा सब्जेक्ट है 5 आज्ञा। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने ज्ञान प्राप्त किए हुए लोगों के लिए डे टू डे लाइफ में पुरुषार्थ के लिए सभी अवस्थाओं में जागृत रहने के लिए ये 5 आज्ञा दिया है। ये 5 आज्ञा में सबसे पहली आज्ञा है रिलेटिव सत्य और दूसरी आज्ञा है रियल सत्य। रिलेटिव सत्य का मतलब होता है 5 इंद्रियों से अनुभव में आता हुआ सत्य, वो रिलेटिव सत्य है। और जो इंद्रियातीत है, जो चर्म चक्षु से दिखता नहीं है, ज्ञान चक्षु से समझ में आता है और अनुभव में आता है, वो है रियल व्यू पॉइंट। रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल व्यू पॉइंट, ये दोनों व्यू पॉइंट क्यों दिया? क्योंकि हम रिलेटिव को रियल मान के ही जी रहे थे। जैसे शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन, वचन और
काया। इसके अलावा 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, इसको ही हम आज तक रियल मानते थे। तो वो दृष्टि को करेक्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि ये आपको जो दिखता है इंद्रियों के माध्यम से और मन वचन काया से जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ रिलेटिव व्यू पॉइंट से हो रहा है, उसमें कोई रियल नहीं है। रियल तो आप खुद हो, जो आपकी हाजिरी से ये शरीर, ये मन वचन काया और 5 इंद्रियां एक्टिव होती है। आप नहीं है तो शरीर और इंद्रियों की कोई कीमत नहीं है। मगर अज्ञानता के वश हमने रिलेटिव को ही रियल मान लिया था। ये अज्ञान को तोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि ये रिलेटिव है और रियल आप खुद हो, और वो रियल सबके अंदर एक ही प्रकार का है। और रिलेटिव क्योंकि अलग अलग प्रकार की दृष्टि होने के नाते, अलग अलग प्रकार के संजोग होने के नाते रिलेटिव तो सबका अलग अलग रहेगा। सबके माँ बाप अलग रहेंगे, भाई बहन अलग रहेंगे, परिवार अलग रहेगा, पति पत्नी अलग रहेगा, एज अलग रहेगी, संजोग अलग रहेंगे। तो ये रिलेटिव है। रिलेटिव में रियल नहीं है, मगर रिलेटिव की प्रोसेस करने वाले में के अंदर रियल है। और वो रियल तुम खुद हो एज ए शुद्ध आत्मा। तो उन्होंने कहा कि शुद्धात्मा में रहो और बाकी सब कुछ है वो रिलेटिव है। तो फिर प्रश्न उठता है, अगर मैं शुद्धात्मा हूं और ये शरीर और संजोग और बाहर की दुनिया दिखती है वो रिलेटिव है, तो फिर रिलेटिव को चलाने वाला कौन है? क्योंकि मैं रियल हूं मगर रिलेटिव भी मेरे साथ ही तो है। तो फिर उन्होंने तीसरी आज्ञा दिया कि रिलेटिव वो व्यवस्थित शक्ति चलाता है। कौन चलाता है? व्यवस्थित शक्ति। व्यवस्थित शक्ति शरीर को बनाता भी है, चलाता भी है, अंत भी लाता है, और शरीर के सब संजोग भी वो ही प्रोवाइड करता है। और बाहर जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि की सभी अवस्था है वो भी व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। और ये व्यवस्थित शक्ति देने का मतलब उनका ये था, यानी कोई प्रकृति जिम्मेदार है ही नहीं, ये बताने का उनका मकसद था, क्योंकि व्यवस्थित है। तो जो व्यवस्थित शक्ति है, उन्होंने कहा कि सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भरती ओट, तेजी मंदी, कर्म और कर्म फल, पूनम अमास, ये सभी अवस्था जो है वो व्यवस्थित है। जो कुदरत की बनी हुई सभी अवस्था है वो व्यवस्थित है। व्यवस्थित का मतलब एक प्रकार के अपने नियम से ही चलती है, इसका कोई कंट्रोलर उसके ऊपर नहीं है। तो ये व्यवस्थित शक्ति तीसरी आज्ञा दिया, यानी हमारे सभीयों का जो मन वचन काया रूपी जीवन है और अवस्था है, ये सब व्यवस्थित है। मगर व्यवस्थित कहने से हमारा मन और बुद्धि अहंकार स्वीकार नहीं करेगा। तो उन्होंने चौथी आज्ञा दिया कि जीवन में आत्मा के लिए ये शरीर है वो फाइल नंबर 1 है, फिर उनके साथ जुड़ी हुई पत्नी वो फाइल नंबर 2 है, माता पिता 3, 4 बच्चे, ऐसी फाइल नंबर समझने के लिए है। तो इस सभी फाइलों का संभाव से निपटारा करना। अभी संभाव से निपटारा करना, उसका मतलब ये नहीं होता था
कि मैं कोई विशेष क्रिया करके उसका निकाल करूं। अगर किसी के साथ झगड़ा होता है तो मैं शांत हो जाऊं, अगर कोई छोटी मोटी बात होती है तो मैं उसको लेट गो करूं। ये संभावी निकाल का मतलब नहीं था, मगर लोगों ने ऐसा मान लिया। तो उन्होंने कहा संभावी निकाल का मतलब है मन वचन काया तुम्हारा और मन वचन काया सामने वाला, उससे जो कुछ बुझ लेन देन होती है वो व्यवस्थित है, इसीलिए ब्लेम और क्लेम करने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट करो क्योंकि व्यवस्थित है। इसमें मैंने किया, आपने किया, उन्होंने किया, वो सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो ये चौथी आज्ञा थी फाइलों का संभाव से निपटारा करना। मगर ये निपटारा करने की जो बात कही उसमें जो एग्जाम्पल दिया कि आपको कैसे भी करके टकराव करना नहीं है, इसी को संभावी निकाल बोलेंगे। तो लोग फिर एक्शन में चले गए हैं कि हमको निकाल करना है। तो कुदरत कहती है निकाल तो हम करेंगे, आपको तो संभाव में रहना है, क्योंकि संभाव में रहना या न रहना वो आपका पुरुषार्थ है। मन वचन काया की अवस्था वो आपका पुरुषार्थ नहीं, इसीलिए आपको क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, वो तो आपका सब्जेक्ट ही नहीं है, फ्रीडम नहीं है। तो संभावी निकाल का मतलब कोई भी मन वचन काया की अवस्था या इंद्रियों से दिखती हुई बाहर की सभी अवस्थाओं में अगर हमारा ज्ञान दर्शन समभाव में रहे, यानी बिना राग द्वेष वाला रहे, और बाहर जो कुछ भी निकाल होता है वो संभावी निकाल है। तो संभावी निकाल कोई स्पेशल मन वचन काया की क्रिया नहीं है। संभाव दृष्टि की बात है, क्रिया की बात नहीं। तो ये चौथी आज्ञा फाइलों का संभाव से निपटारा करना, यानी हर अवस्था में संभाव रहना चाहिए। तो इसके आगे पांचवी आज्ञा दिया, शुद्धात्मा के वही खाते में रकम जमा करना। शुद्धात्मा का अकाउंट का मतलब क्या है? शुद्धात्मा को वैसे तो कुछ चाहिए नहीं, वो तो खुद ही समर्थ और शक्तिशाली है। अभी तक तो प्रकृति के चौपड़े में हम राग द्वेष करके कर्म जमा करते थे, अभी शुद्धात्मा के चौपड़े में जमा करना है। तो उस समय ये शुद्धात्मा की वही खाते का मतलब आत्मा की और पुरुषार्थ करने का जो क्रेडिट मिलता है, इसको शुद्धात्मा के वही खाते में जमा रकम बोला। यानी आत्मा के लिए आप जो कुछ भी क्रिया करोगे, जिसका सत साधन नाम दिया, वो सत साधन का पुरुषार्थ की क्रेडिट जाएगी शुद्धात्मा के वही खाते में। आज्ञा के पालन का क्रेडिट जाएगी शुद्धात्मा के वही खाते में। और सभी प्रकार के जो सत साधन बताए अकाउंट में जाए, आप उनके वही खाते यानी अकाउंट में जाएंगे। तो ये उन्होंने बताया। तो जो चौथी आज्ञा, पांचवी आज्ञा थी फाइल, पांचवी आज्ञा शुद्धात्मा के वही खाते में रकम जमा करना। ये जमा करने का मतलब था कि आपको आत्म हेतु कोई भी क्रिया आत्म हेतु करना है। क्या करना है? आत्म, संसार हेतु यानी पुण्य हेतु नहीं, मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक हेतु, देहाध्यास हो तो नहीं करना है। तो कहने का मतलब ये है। मगर जब उन्होंने आज्ञा के रूप में बताया कि आपको सत साधन करना है, तो लोगों ने माना है कि हमको करना है और करेंगे तभी हमको इसकी क्रेडिट मिलेगी। वास्तव में विज्ञान के रूप में ये बताना चाहते थे, ये मैंने आज्ञा के रूप में दिए है वो सत साधन अगर फाइल नंबर 1 करती है तो उस समय आप शुद्धात्मा में रह के
इसको व्यवस्थित के रूप में देखोगे या कुदरती रचना के रूप में देखोगे, तो उसका जो बैलेंस है वो शुद्धात्मा के वही खाते में जमा होगा। मगर आपको ये सब क्रिया कर्ता भाव से करनी नहीं है, आपको व्यवस्थित देख के करनी है, यानी मैं करता हूं इस भाव से करना नहीं है। तो ये 5 आज्ञा का फल मुक्ति का मार्ग या मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग अचूक है, मगर ये आज्ञा जो है वो साइंटिफिक दृष्टिकोण से समझनी चाहिए। व्यवहार दृष्टिकोण से, रिलेटिव दृष्टिकोण से या पाप पुण्य के एंगल से समझोगे तो फिर ये आध्यात्म नहीं कहेंगे, इसको धर्म कहेंगे। वैसे 5 आज्ञा बिल्कुल सरल, सहज और सुगम है, और उन्होंने ये भी कहा है, ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने, कि मेरे को 5 आज्ञा इसीलिए देनी पड़ी ताकि लोग विज्ञान समझ नहीं सके। विज्ञान में तो आज्ञा होती नहीं है। सनातन सत्य ज्ञान और दर्शन रूप में आप अनुभव करते रहो कि मैं भी सनातन हूँ शुद्धात्मा के रूप में, और ये अवस्था दिखती है वो भी कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, वो भी सनातन है। तो सनातन दृष्टि से देखने वो विज्ञान है, मगर वो नहीं समझ पाए तो ये आज्ञा दिया है। तो आज्ञा का प्रैक्टिस के लिए, तो आज्ञा का मतलब ये था कि धीरे धीरे वो विज्ञान समझने की कोशिश करेगा, और अगर कोई अनुभवी मिल जाएगा तो उसको और आगे ले जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, तो आज्ञा तो काफी सिंपल है, मगर समझने का जो तरीका है वो अगर ठीक होता तो आपको मुक्ति के मार्ग में बेनिफिट होता, रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके पुरुषार्थ का दृष्टिकोण सही नहीं होता तो आपको संसार के लायक और संयोग मिलेंगे पुण्य के आधार पर। बस यही मैं 5 आज्ञा के बारे में कहना चाहता हूँ। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 5 आज्ञा 5 बड़े सूत्र हो गए, रियल, रिलेटिव, व्यवस्थित और फाइलों का संभाव को निपटारा करना और आत्मा का अकाउंट बढ़ाना। परंतु ये सब जो है अकर्ता भाव से होना चाहिए, निमित्त भाव से होना चाहिए, व्यवस्थित रूप से होना चाहिए और केंद्र में चेतन को रख करके होना चाहिए। तो ये आज्ञा पूरी साइंटिफिक बन जाती है, सनातन सत्य स्वरूप बन जाती है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, दादा भगवान क्या ये 5 आज्ञा देने का अर्थ ये था कि अभी नए नए ज्ञान लिए हुए हैं, परफेक्ट नहीं हुए हैं, इनको प्रैक्टिस करवानी है, लर्नर्स को प्रैक्टिस करानी पड़ती है। उनके सूत्र अलग होते हैं और एक पारंगत हो जाता, उनके सूत्र अलग होते हैं। वो आगे देने वाले थे, लेकिन वो संजोग ऐसे हो नहीं पाए। तो आप जैसे ज्ञानी पुरुष जो है उनके प्रतिनिधि रूप के अंदर हाजिर हुए और अब उसको एकदम अध्यात्म की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से रिफाइंड करके और आप दे रहे हैं। तो हमको वो 5 आज्ञा अब शुद्ध रूप से मिल रही है। तो स्वामी जी अब समय की अल्पता को देख करके हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा चाहे दादा भगवान का 5 आज्ञा का हो, चाहे आपका अध्यात्म विज्ञान हो जो कि रिफाइंड रूप के अंदर है, वो विज्ञान पर आधारित हो गया है, तो हम सभी के लिए बहुत ही कारगर है। और अगर पूरा विश्व इसको मान ले तो निश्चित रूप से कल्याण कहा जा सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।